नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको उज़्ज़ा, लात और मनात के बारे में बताना है। ये वो बड़े बड़े बुत थे जिनकी इबादत मक्का में की जाती थी। इनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। अल्लाह ताला कहते हैं अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा है? व मनात सालिसतल उखरा, और तीसरी मनात जो कि बहुत घटिया है, इनकी इबादतें की जाती थी। इनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये कुछ भी नहीं है सिवाय नामों के। अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई दलील नहीं नाजिल फरमाई, यानी कि ये इस काबिल नहीं है, इनकी इतनी शान नहीं है कि इनको खुदा कहा जाए या इनसे अपनी मुरादें मांगी जाएं। ये तो नाम रख लिए तुम लोगों ने, किसी का लात नाम रख लिया, किसी का मनात रख लिया, किसी का उज़्ज़ा रख लिया, बाकी असल हकीकत इनकी कुछ भी नहीं है। उज़्ज़ा एक ऐसी लड़की थी, पूरे अरब में इसके हुस्न और जमाल के चर्चे थे। इसका इखलाक भी बहुत अच्छा था। कोई भी शख्स इस पर अगर बुरी निगाह डालता था तो उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी। ये बड़ी नेक सीरत लड़की थी और बहुत बाहया थी। इसकी नेकी और किरदार की वजह से लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। ये ताइफ के लोगों को किसी वीरान जगह से मिली थी और इसके वालिदैन का किसी को नहीं पता कि इसके वालिदैन कौन थे और ये लड़की कहाँ से आई थी। तो लोगों ने इसका नाम खुद ही उज़्ज़ा रखा और फिर कहने लगे ये उज़्ज़ा माज़ल्ला अल्लाह ताला की बेटी है, इसको अल्लाह की बेटी कहते थे। जो लाट था ये भी अपने इलाके का बहुत रहमदिल शख्स था। ये मक्का का रहने वाला था। उज़्ज़ा जो है ये ताइफ की रहने वाली थी। लात मक्का का रहने वाला था। मक्का में जब हाजी हज करने के लिए आते थे तो लात उनको सत्तू का पानी पिलाया करता था। बहुत मेहमान नवाज था। दूर दूर से लोग जो खाना काबा की ज़ियारत के लिए आते, उनके लिए हमेशा इसका दस्तरखान बिछा रहता था। उज़्ज़ा और लात दोनों की अच्छाई और अच्छा किरदार पूरे अरब में माना जाता था। ताइफ के लोगों ने मक्का वालों से मशवरा किया कि इतनी हसीन ताइफ की ये लड़की है और इतना अच्छा लात है, क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मक्का और ताइफ वालों के फैसले से लात और उज़्ज़ा की शादी कर दी गई और शादी की पहली ही रात वो दोनों अपने कमरे में थे, लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो वो दोनों अपने कमरे में मौजूद नहीं थे और गायब हो गए। उनके चाहने वाले कहते रहे कि ये दोनों अमर हो गए हैं और कहते थे कि उज़्ज़ा जो है वो माज़ल्ला अल्लाह ताला की बेटी थी और आज तक किसी गैर मर्द ने उसको हाथ नहीं लगाया था, तो अल्लाह ताला ने उसकी पाकीज़गी को कायम रखा और उसके शौहर से भी उसको दूर कर दिया। उसके बाद सरदार अमर ने इन दोनों के बुत बना दिए, इन दोनों की शक्ल के बुत तैयार किए और लोगों के सामने रख दिए। सरदार अमर कहने लगा कि देखो ये कितने नेक और पाकीज़ा थे दोनों, तो इनके वास्ते से हम अपनी मुरादें मांगा करेंगे। तो लोग इनके पास जाके मन्नतें मांगने लग गए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि लात पर ताइफ में एक कबीला था, स्कैफ जिसका नाम था, वो हक रखता था और यही कबीला इसकी आमदनी आपस में तकसीम करता था। और वो लोग कहते थे कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में ताइफ में रहता है उज़्ज़ा के पास, और गर्मी के मौसम में मक्का में आ जाता है, लात के पास आ जाता है। दोनों के लिए अलग अलग हुजरे बनाए गए थे और वहां पे इनको रखा गया था। अरब के लोग लात को माज़ल्ला अल्लाह ताला का बेटा कहते थे और उज़्ज़ा को अल्लाह ताला की बेटी कहते थे। फतह मक्का के बाद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को ख़त्म करवा दिया। इब्ने कसीर कहते हैं कि लात को मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़त्म किया और वहां पे मस्जिद ताइफ बनवाई, और जो उज़्ज़ा थी इसको ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा। और तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नखला गए हैं
اس کو عزا کو مارنے کے لیے، وہاں پہ انہوں نے ایک درخت اور ایک حجرہ دیکھا، انہوں نے درخت کو کاٹ دیا اور حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے جس کو عزا کہا جاتا تھا۔ جب واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے عزا کو نہیں توڑا، اس کا بت وہیں پر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور عزا کے بت کو توڑ کر آئیں۔ جب دوبارہ گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ واقعی عزا کا بت ادھر ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو پتہ نہیں چلا کہ یہ والا عزا کا بت ہے اور اس کو میں نے توڑنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس کے بت کے اوپر ضرب لگائی تو اس کے اندر سے ایک کالے رنگ کی چڑیل نکلی جو کہ بالکل برہنہ تھی، اس کے بال کھلے تھے۔ جیسے ہی وہ بت سے باہر آئی تو وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈالنے لگ گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کے ساتھ اس چڑیل کا کام تمام کر دیا۔ جب واپس آ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے جب بت کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک کالے رنگ کی چڑیل نکلی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی خالد، اب آپ نے صحیح عزا کے بت کو توڑا ہے۔ اصل میں عزا تو چڑیل نہیں تھی، لیکن عزا کے بت کے اندر ایک چڑیل رہتی تھی جو کہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اور کیونکہ وہ چڑیل تھی اور لوگوں کے ناموں کو جان لیتی تھی تو اس لیے ان کے نام لے کر ان کے ساتھ بات کرتی، تو پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ عزا بڑی کرامتوں والی ہے، اس کو بڑا کچھ پتہ ہے اور یہ ہمارے نام جانتی ہے اور ہم سے بات کرتی ہے اور ہمارے دکھوں میں ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ تو وہ چڑیل جو تھی وہ اپنی عبادت کروایا کرتی تھی عزا کے بت کے اندر آ کر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی اب آپ نے صحیح عزا کے بت کو توڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی وجہ سے یہ زمین بت پرستی سے پاک ہوئی۔ لات، منات اور عزا جیسے بہت سارے بتوں سے ہماری جان چھڑوا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔